हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्ट इजीली, जहाँ पे मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अजम्पशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ा के कैसे लाइफ को चेंज किया जा सकता है उसके बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ आवर 21 डेज मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज। सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ जिन्होंने डे 1 कंप्लीट किया है। कल हमने एक पावरफुल अफर्मेशन के साथ स्टार्ट किया था, माई अजम्पशंस ऑलवेज बिकम ट्रू। और मुझे उम्मीद है कि आपने पूरे दिन अपनी अजम्पशंस को ऑब्जर्व किया होगा। शायद आपने नोटिस किया होगा कि हम दिन भर कितनी बार ऑटोमेटिकली अजम्पशंस बना लेते हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी कॉन्शियस कभी अनकॉन्शियस। और इसी अवेयरनेस ने हमें डे 2 के लिए प्रिपेयर किया है। आज का अफर्मेशन है, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। मैं अपनी रियलिटी की क्रिएटर हूँ। मेरा चॉइसेस, बिलीव्स और अजम्पशंस मेरी लाइफ एक्सपीरियंस को शेप करते हैं। मैं अपनी स्टोरी को कॉन्शियसली चूज़ कर सकती हूँ। अब ध्यान से समझिए, जब लोग आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी सुनते हैं तो कई बार वो सोचते हैं कि इसका मतलब हर चीज़ उनके डायरेक्ट कंट्रोल में है। लेकिन आज हम इस अफर्मेशन को एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से समझेंगे। इस अफर्मेशन का पर्पस ब्लेम करना नहीं है, इसका पर्पस एम्पावरमेंट है। ये अफर्मेशन हमें याद दिलाती है कि हम अपने थॉट्स, बिलीव्स, रिएक्शंस, फोकस और डिसीशंस के थ्रू अपनी लाइफ एक्सपीरियंस में एक्टिव रोल प्ले करते हैं। बहुत लोग सर्कमस्टेंसेस को अपनी पावर दे देते हैं। अगर एसपी ने मैसेज नहीं किया, मूड खराब। अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आया तो कॉन्फिडेंस ख़त्म। अगर किसी ने एप्रिशिएशन नहीं दी, सेल्फ वर्थ डाउन। धीरे धीरे हम अपनी इमोशनल पावर सर्कमस्टेंसेस को दे देते हैं। लेकिन क्रिएटर माइंडसेट क्या कहता है? क्रिएटर माइंडसेट कहता है कि मैं हर सिचुएशंस को मीनिंग देती हूँ। मैं अपने फोकस को चूज़ करती हूँ। मैं अपनी स्टोरी को चूज़ करती हूँ। मैं अपनी नेक्स्ट स्टेप को चूज़ करती हूँ। और यही रियल पावर है। आज से पहले हो सकता है आप अपनी लाइफ को सिर्फ रिएक्ट करके जी रहे थे। आज से आप कॉन्शियसली क्रिएट करना स्टार्ट करोगे। आज से आप हर सिचुएशन में खुद से एक क्वेश्चन पूछोगे, अगर मैं क्रिएटर हूँ तो मैं इस सिचुएशन को कैसे देखता, कैसे चूज़ करती। अगर डिले हुआ है, क्या इसका मतलब फेलियर है या इसका मतलब है कि प्रोसेस चल रहा है। अगर किसी ने रिप्लाई नहीं किया, क्या इसका मतलब रिजेक्शन है या इसका मतलब है कि मुझे अभी कंप्लीट पिक्चर नहीं दिख रही है। अगर कोई चैलेंज आ गया, क्या इसका मतलब है कि मैं पावरलेस हूँ या इसका मतलब है कि मुझे ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। देखिए, रियलिटी को देखने का एंगल चेंज होते ही एक्सपीरियंस भी चेंज होने लगती है। इसलिए आज का अफर्मेशन इतना पावरफुल है क्योंकि ये विक्टिम माइंडसेट से क्रिएटर माइंडसेट की जर्नी है। विक्टिम माइंडसेट कहता है लाइफ मेरे साथ हो रहा है। क्रिएटर माइंडसेट कहता है मैं अपनी रिस्पॉन्स, फोकस और आइडेंटिटी चूज़ कर सकती हूँ। और जब आइडेंटिटी चेंज होती है तब एक्शंस चेंज होने लगती है। जब एक्शंस चेंज होते हैं तो रिजल्ट्स भी चेंज होने लगती है। अब आज का चैलेंज करते हैं। स्टेप 1, मॉर्निंग अफर्मेशंस। सुबह उठते ही 5 मिनट्स तक अफर्म करो, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। मैं अपनी रियलिटी की क्रिएटर हूँ। मैं कॉन्शियसली अपनी स्टोरी चूज़ करती हूँ। नेक्स्ट स्टेप 2 पे, क्रिएटर जर्नल एक्सरसाइज। आज अपनी नोटबुक में 2 कॉलम्स बनाओ। फर्स्ट कॉलम पे विक्टिम थॉट्स एंड सेकंड कॉलम पे क्रिएटर थॉट्स। एग्जाम्पल, विक्टिम थॉट पे आप लिखोगे सब कुछ मेरे अगेंस्ट जा रहा है। अगर आपका ये थॉट है तो इसी का क्रिएटर थॉट होगा, मैं चैलेंज के बावजूद
अपना नेक्स्ट बेस्ट स्टेप चूज़ कर सकती हूँ। विक्टिम थॉट पे अगर होगा कि मुझे चांस नहीं मिलता, इसी का क्रिएटर थॉट होगा मैं अपॉर्चुनिटीज़ नोटिस करना और क्रिएट करना सीख रही हूँ। स्टेप 3, कैच योरसेल्फ रिएक्टिंग। आज पूरे दिन ऑब्जर्व करोगे। जब भी कोई सिचुएशन आपको इमोशनली ट्रिगर करे, तुरंत खुद से पूछो, अभी मैं विक्टिम की तरह रिएक्ट कर रही हूँ या क्रिएटर की तरह? ये क्वेश्चन आपकी अवेयरनेस को बहुत स्ट्रांग बना देगा। स्टेप 4, इवनिंग रिफ्लेक्शन। रात को लिखो, आज मैंने किन सिचुएशंस में क्रिएटर माइंडसेट चूज़ किया? आज मैंने अपनी पावर वापस कैसे लिया? आज मैंने किस जगह अपनी स्टोरी कॉन्शियसली चूज़ की? जितना ज़्यादा आप ये प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में इंटेंशनल फील करोगे। और याद रखो, क्रिएटर बनना परफेक्शन नहीं है, क्रिएटर बनना अवेयरनेस है। क्रिएटर बनना हर सिचुएशन में खुद को याद दिलाना है कि मेरे पास चॉइस है। वीडियो एंड करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। अगर आप मैनिफेस्टेशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग या माइंडसेट वर्क में पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहते हो, तो पर्सनल कोचिंग इज़ अवेलेबल एंड माय नंबर इज़ गिवन इन माय बायो। कोचिंग में हम आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन, लिमिटिंग बिलीफ्स, अजम्पशंस और माइंडसेट पैटर्न्स पर इंडिविजुअली काम करते हैं, ताकि आप अपने गोल्स के लिए एक प्रैक्टिकल प्लान बना सको। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। और अगर आप डे 2 चैलेंज के लिए कमिटेड हो, तो कमेंट्स में लिखो, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। कल हम डे 3 के साथ मिलेंगे, माई इनर वर्ल्ड क्रिएट्स माई आउटर वर्ल्ड। तब तक याद रखिए, आप पावरलेस नहीं हैं, आपके पास चॉइस है, आपके पास अवेयरनेस है और हर दिन आप अपनी स्टोरी का एक नया चैप्टर लिख रहे हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी पूरी वीडियो अच्छी लगी है तो अगर अच्छा लगा तो मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक यू सो मच।